हेलो स्टूडेंट, आपका यूनिवर्स ऑफ फिज़िक्स में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे ऑप्टिकल फाइबर्स एंड लेंस मेकर्स फार्मूला। तो सबसे पहले बात करेंगे ऑप्टिकल फाइबर्स। ऑप्टिकल फाइबर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का एक एप्लीकेशन है, यानी ये TIR पे बेसिस पे काम करती है। ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है? तो ऑप्टिकल फाइबर ये 3 लेयर से घिरा होता है, जिसमें कोर होता है, क्लैडिंग होता है और इस सब को इसको कवर करने वाला यानी प्रोटेक्ट करने वाला जैकेट होता है। इस इंस्ट्रूमेंट को फाइबर इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये बहुत ही धागा के जैसा पतला होता है। इसमें जब लाइट फॉल होती है एक एंड पे, तो ये दूसरे एंड पे कंटिन्यू रिफ्लेक्ट होकर दूसरे एंड से ये लाइट को निकाल देती है और इसमें लाइट का इंटेंसिटी लॉस भी नहीं होता है। ऑप्टिकल फाइबर बहुत ही अच्छी क्वालिटी के ग्लास या प्लास्टिक से बना होता है, जिसमें इसका जो कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो इसके क्लैडिंग के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज़्यादा होता है। जैसे कि आप डायग्राम में देख पा रहे हैं कैसे लाइट कोर से चलते हुए ये एक एंड से दूसरे एंड तक जा रही है इसमें। अब बात करते हैं ऑप्टिकल फाइबर के यूजेस। ऑप्टिकल फाइबर का यूज़ लाइट को ट्रांसमिट के लिए होता है, साथ ही मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स एंडोस्कोप में भी यूज़ होता है और इसका टेलीकम्युनिकेशन के लिए ऑडियो को ट्रांसमिट करना, वीडियो सिग्नल को दूर डिस्टेंस तक पहुंचाना, इन सब में ऑप्टिकल फाइबर्स का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। जाती हम लोग को ये जो इंटरनेट भी हमें मिलता है, ये भी ऑप्टिकल फाइबर के हेल्प से ही ये हो पाता है। ऑप्टिकल फाइबर का यूज़ टॉयज़ में भी होता है, जो कि आप डायग्राम में देख रहे हैं। तो अब बात करते हैं लेंस क्या है। तो लेंस एक ऐसा ट्रांसपेरेंट मटेरियल का पीस होता है जिसके 2 रिफ्रैक्टिंग सरफेस होते हैं, यानी जब इस पर लाइट इंसिडेंट होती है तो ये फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस से रिफ्रैक्ट होकर के दोबारा से दूसरे रिफ्रैक्टिंग सरफेस पे रिफ्रैक्ट होकर हमें इमेज जो मिलता है वो या तो वर्चुअल इमेज मिलता है या तो रियल इमेज मिलता है। तो लेंस कई तरह के होते हैं, जिसमें से कनकेव लेंस और कन्वेक्स लेंस हैं। कनकेव लेंस भी बहुत तरह के हैं, जिसमें आप इमेज में आप देख पा रहे हैं फिगर ए में इक्वी कॉन्वेक्स है, कनकेव, बायो कनकेव, प्लानो कनकेव एंड कन्वेक्सो कनकेव। सेम वैसे ही कन्वेक्स लेंस भी है, इक्वी कन्वेक्स, बायो कन्वेक्स, प्लानो कन्वेक्स एंड कनकेवो कन्वेक्स। अब हम बात करेंगे लेंस मेकर्स फार्मूला। लेंस मेकर्स फार्मूला क्या है? लेंस मेकर्स फार्मूला फोकल लेंथ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और रेडियस ऑफ कर्वेचर, यानी दोनों सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर जो कि R1 और R2 होगा, उनके बीच के रिलेशन को दिखाता है। इसमें हम कुछ एजम्पशन लेंगे कि लेंस जो होगा वो बहुत थीन होगा, साथ ही इसमें जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा वो बहुत छोटा होगा, और हम लेंस मेकर्स फार्मूला को अब डिराइव करेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक लेंस लेते हैं डबल स्फेरिकल सरफेस का, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ2 और जिसके सराउंडिंग में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो है μ1। इसमें μ1 लेस देन होगा μ2 का। और R1 और R2 दो रेडियस ऑफ कर्वेचर है। ये फर्स्ट सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होगा वो R1 है और सेकेंड सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर R2 है। इसमें T जो है ये दो लेंस के बीच का थिकनेस है। O इसमें पॉइंट ऑब्जेक्ट है जो कि प्रिंसिपल एक्सिस में है और इसका इमेज बन रहा है I पर। इसमें जो आप आई डैश देख पा रहे हैं ये तब होता अगर ये सिंगल स्फेरिकल सरफेस होता, यानी कि जब हम इसमें इंसिडेंट करते हैं पॉइंट O के ऑब्जेक्ट का जो लाइट इसमें इंसिडेंट होता फर्स्ट सरफेस से, तो इसमें जो इमेज बनता वो आई डैश पर बनता। लेकिन जब इसमें डबल स्फेरिकल सरफेस हो रहा है तो ये दूसरे स्फेरिकल सरफेस से दोबारा रिफ्लेक्ट होकर के आई पर इमेज बना रहा है, जो कि पहला और जो इमेज मिलने वाला था आई डैश, वो ऑब्जेक्ट के तौर पर काम करेगा और ये दोबारा रिफ्लेक्ट होकर हमें आई मिलेगा जो कि इमेज होगा। अब हम पहले सरफेस के बारे में बात करेंगे। आप देख पा रहे हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो कि P1O है, उसे हम U मानेंगे। P1 यानी फर्स्ट सरफेस के लिए पोल और P2 यानी सेकेंड सरफेस के लिए पोल है। इमेज डिस्टेंस
P1I1 को मानेंगे, ये पहला सरफेस के लिए है। अगर हम इसमें पहला कर्व सरफेस को मानेंगे तो उसका जो इमेज बनता है वो I डैश पर बनता है, इसलिए हम पहले सरफेस के लिए V1 जो कि P1I1 को इमेज डिस्टेंस मानेंगे। रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 है। अब इसमें हम रिफ्रैक्शन का फॉर्मूला यूज़ करते हैं, तो μ2/V1 माइनस μ1/u इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1 डिवाइडेड बाय R1, इसे इक्वेशन 1 मानेंगे। अब हम सेकेंड स्फेरिकल सरफेस के बारे में बात करते हैं, जिसमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है V1 माइनस t, क्योंकि यहाँ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस सेकेंड सरफेस के लिए हम जब मानेंगे तो ये P1I डैश माइनस t होगा। अब P1I डैश इक्वल्स टू V1 है जो पहले भी ले चुके हैं, और t उन दोनों लेंस के बीच का थिकनेस है। नेक्स्ट इमेज डिस्टेंस जो है वो P2y है जिसका वैल्यू v है, और रेडियस ऑफ कर्वेचर R2 है। फिर से जब रिफ्रैक्शन फार्मूला में से हम पुट करेंगे तो हमें मिलेगा μ1/v माइनस μ2/v1 माइनस t इक्वल्स टू μ1 माइनस μ2 डिवाइड बाय R2, इक्वेशन 2। चूँकि हम जानते हैं डबल स्फेरिकल सरफेस काफ़ी थीन है, इसलिए इसमें t के वैल्यू को हम 0 मानेंगे। अब इक्वेशन 2 से हमें इक्वेशन 3 मिलेगा, तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 को ऐड करने पर इक्वेशन 4 मिलेगा। 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू μ2/μ1 माइनस 1 एंड 1/r1 माइनस 1/r2। अब हम जानते हैं 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f, इसे हम इक्वेशन 5 पुट करते हैं। f इक्वल्स टू फोकल लेंथ ऑफ द लेंस है। अब इक्वेशन 4 एंड इक्वेशन 5 को हम इक्वेट करते हैं तो हमें मिलेगा 1/f इक्वल्स टू μ2/μ1 माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2, ये इक्वेशन 6 है। अगर इसमें हम लेंस को एयर में रखते हैं तो जो μ1 होगा यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, उसे हम 1 मान के चलते हैं, तो जो μt है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस, उसे हम μ लेंगे। अब इक्वेशन 6 को इस तरह से हम लिख सकते हैं 1/f इक्वल्स टू μ माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2, और ये हमारा लेंस मेकर्स फार्मूला का एक्सप्रेशन है। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।